अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यस्टरडे हमने किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट किया। तो इसमें हमने फर्स्ट देखा था व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट फाइला इन एनिमल किंगडम, वो हमने कल देखा। उसके बाद हमने कल 3 फाइलम को भी डिस्कस किया था। पोरिफेरा को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा था कि इनमें पोर्स होते हैं स्पॉन्ज जैसे। सिलेंट्रेटा भी हमने देखा था, इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। फ्लैट हेलमेंथीज, जिनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, we also discussed them in the last lecture. Now today we are going to discuss nematoda. We are going to discuss nematoda. Nematoda जो है उनको हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म्स। यहाँ पे जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म जो इनकी जो बॉडी है दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप। दैट इज सिलेंड्रिकल, इनकी जो शेप है ना दैट इज सिलेंड्रिकल। क्या होती है वो? सिलेंड्रिकल, ठीक है। एंड ऑल्सो जो इनकी बॉडी होती है दैट्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दैट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। कल हमने देखा था कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होती है, जब एक एक्सिस या प्लेन एक ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हम इसको बोलते हैं, 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड करता है हम इसको बोलते हैं इट हैज बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने देखा था कि जिन ऑर्गेनिजम्स में 3 जर्म लेयर्स होंगे इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सो दीज नेमाटोडास जो हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑल्सो इनमें जो दे डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी, जो नेमाटोडास है इनमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। तो अगर आप कल का लेक्चर याद करोगे वहां पे मैंने आपको बोला था जिन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है दे आर नोन एज सीडोसिलोमेट, इनको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट, PSEUDO, सीडोसिलोमेट, ठीक है। जिनमें ये ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होते इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सीडोसिलो या सूडोसिलोमेट, ठीक है। इसी तरह ये जो ऑर्गेनिजम्स दे हैव टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स, इनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं है, हालांकि इनमें टिश्यूज हैं लेकिन दे डू नॉट हैव रियल ऑर्गन्स। ऑल्दो उनमें जो टिश्यूज हैं लेकिन रियल ऑर्गन्स इनमें नहीं है, ठीक है। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स जो नेमाटोडा में आते हैं दे आर पैरासाइटिक इन नेचर। क्या ये होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। दीज आर पैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल एस्कैरिस, इसकी जो एग्जांपल है एस्कैरिस राउंड वर्म जो होती है, एस्कैरिस जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो एक्सक्रीटा होता है ना, इसको हम टट्टी बोलते हैं, उसमें पाया जाता है वो वाइट वाले। जो एस्कैरिस हैं इसके 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं मेल वाले, दूसरे होते हैं फीमेल। वी हैव मेल एस्कैरिस एंड वी हैव फीमेल एस्कैरिस। मेल एस्कैरिस जो होता है, अभी मैंने आपको बोला कि जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म की होती है ना ऐसे। तो मेल एस्कैरिस जो है ना वो ऐसे होते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में ऊपर से नीचे। जो फीमेल होता है, फीमेल एस्कैरिस, उसको नीचे से थोड़ा सा रिंग ये होता है, कर्व फॉर्म में होता है, रिंग फॉर्म में, जो इसको रिंग बनाता है, इसकी जो टेल है वो रिंग थोड़ी सी बनाता है। दैट इज द मेल एस्कैरिस, दैट इज मेल। फीमेल जो होती है ना वो ऊपर से नीचे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। ये एस्कैरिस इसकी एग्जांपल है। विचेरिया जो उनको हम पिन वर्म्स बोलते हैं, दैट्स अनदर एग्जांपल ऑफ नेमाटोडा। एंड आपको याद रखना है दीज आर पैरासाइटिक इन नेचर, दीज आर पैरासाइटिक इन नेचर। हमारी बॉडी में भी होते हैं, वहां पे हमारा फूड यूज करते हैं, हालांकि इतना नुकसान वही फूड का हमें किल नहीं करते ये हमें, लेकिन हमारा फूड जो है वो खा जाते हैं। सो दिस इज अबाउट नेमाटोडा। नेक्स्ट इज एनालिडा, नेक्स्ट इज फाइलम एनालिडा। एनालिडा जो है these are segmented worms, these are segmented। इसमें जो organisms होते हैं उनमें segmentus होते हैं, इनमें segments होते हैं। या इनकी जो body है that's bilaterally symmetrical, that is bilaterally symmetrical इनकी body होती है। these are triploblastic, these are triploblastic में भी 3 germ layers होती है। they have a true body cavity, यानी कि सिलोमेट होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं। their body is segmented। अगर आप earthworm को देखेंगे, यहाँ पे मैंने earthworm जो है दिखा है, इसकी जो बॉडी है ना earthworm की, ये इसमें सेगमेंट सी, ठीक है। इसी तरह इनमें डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स होती है। देयर इज एक्सटेंसिव डिफरेंशिएशन और या ऑर्गन डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ एनालिडा। इन केस ऑफ एनालिडा इनमें एक्सटेंसिव डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स होती है। एंड
इन ये जो एनेलिडा है दे आर फाउंड इन वाटर एंड ऑन लैंड, ये वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड में भी पाए जाते हैं। ये जो एनिमल्स हैं इनमें वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हैं, फ्रेश वाटर ही ये मैरीन वाटर में भी या लैंड में भी ये पाए जाते हैं, लैंड में भी ये पाए जाते हैं। यहाँ पे इनकी जो खास कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज दे आर सेगमेंटेड, इनकी जो बॉडी उस पर सेगमेंट्स होते हैं और इसमें ऑर्गन डिफरेंशिएशन भी होती है। इसको जो एग्जांपल्स हैं वी हैव दिस अर्थवर्म, इसकी फैमिलियर एग्जांपल है, ये लीचेस जो हैं वो भी इसकी एग्जांपल्स हैं, नीरिस भी इसकी एग्जांपल है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। नेक्स्ट जो फाइलम है दैट इज ऑर्थोपोडा, दैट इज ऑर्थोपोडा। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडो का मतलब होता है फुट, पोडास या पोडो, पोडा उसका मतलब होता है फुट। सो जो ऑर्थोपोडा है दे आर जॉइंट लेगेड, ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडास का मतलब होता है फुट या फीट। सो इसमें वो एनिमल्स आते हैं जिनके जो फीट होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। क्या होते हैं? जॉइंटेड। फीट को हम अपेंडेजेस भी बोलते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स बी आर जॉइंटेड अपेंडेज या जॉइंटेड फीट। एक और बात इसमें है कि ये जो है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, इट इंक्लूड्स अबाउट 9 लाख टू 10 लाख स्पीशीज। दिस ऑर्थोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है, यहाँ पे याद रखना फाइलम ऑर्थोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें मोर देन 9 लाख स्पीशीज पाए जाते हैं। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी, क्या है? बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी, द बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक नया पॉइंट आपने यहाँ पे पढ़ा, ऑर्थोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। व्हाट इज दैट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? अगर हम अपनी ह्यूमंस को देखेंगे, अपनी बॉडी को देखेंगे, हमारे में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है दैट्स क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ब्लड है ना वो फ्लो करता है इन आर्टरीज एंड वेन्स। लेकिन इन केस ऑफ दिस ऑर्थोपोडा यहाँ पे जो ब्लड फ्लो करता है ना वो फ्लो करता है ओपनली, यानी कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है, ब्लड फ्लो नहीं करता इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स है। सो दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे जो इनमें सिलोमिक कैविटी होते हैं दैट्स आल्सो ब्लड फिल्ड, दैट्स आल्सो ब्लड फिल्ड, द बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड, ठीक है। एंड इनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। और आप यहाँ पे आपने देखा है इसमें जो एग्जांपल्स ही प्रॉन है, स्पाइडर है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है, यानी कि ऑलमोस्ट जो भी इंसेक्ट्स हैं दे आर कमिंग अंडर फाइलम ऑर्थोपोडा। एंड ऑर्थोपोडा में आपने याद रखा कि इनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं, दिस इज अ लार्जेस्ट फाइलम, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज मोलस्का। मोलस्का जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ऑर्थोपोडा के बाद यही आता है, इट्स द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। एंड यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होते हैं एंड ये अनसेगमेंटेड होती है, दिस ऑल्सो अनसेगमेंटेड ये होती है या थोड़ी सी लिटिल सेगमेंटेशन होती है इन केस ऑफ मोलस्का। इन एनिमल्स में देयर इज बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि हम इनको दो इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हैं। सीलोमिक कैविटी यहाँ पे रिड्यूस्ड होती है, क्या होती है? रिड्यूस्ड होती है, लिटिल सेगमेंटेशन होती है एंड ऑल्सो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है एंड दे हैव किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन के लिए, इनको किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं। जिस तरह ह्यूमन हमारे पास किडनी लाइक ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं, इस तरह इनमें भी एक ऑर्गन दैट्स लाइक किडनी दैट्स यूज्ड फॉर एक्सक्रीशन है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट्स आल्सो ओपन, दैट्स आल्सो ओपन। एंड ऑल्सो इनमें फूट होता है, इनमें फूट होता है दैट्स यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड, मूवमेंट के लिए इनमें फूट होता है या फीट होता है, ठीक है। इनमें भी पैर होते हैं दैट्स यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड है। एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट दिस सिस्टम फाइलम, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम यही है। इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं स्नेल्स आते हैं, म्यूजिल्स होती है, कैटो, ऑक्टोपस एटसेट्रा, दीस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट जो है फाइलम दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोस का मतलब जो है स्पाइनी, उसका मतलब होता है स्पाइन, डर्मा इज स्किन, इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी मीन्स वो कांटे जिस तरह होते हैं, किंडे वन चीज पड़े उनके बॉडी के ऊपर वो कांटे जैसे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, स्किन जो है ना उनकी उसके ऊपर कांटे होते हैं। सो दीज आर नोन एज इकाइनोडर्मेटा, स्पाइन स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स उनको बोलते हैं। दीज आर स्पाइन स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स, क्या ये होते हैं? स्पाइन स्किन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनके बॉडी के ऊपर वो कांटे जैसे होते हैं। एंड
ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं, मैरीन एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, सी में रहते हैं, मैरीन एनिमल्स जनरली होते हैं। एंड दे आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। एंड दे हैव अ सीलोमिक कैविटी, इनमें सीलोमिक कैविटी होती है, ठीक है। दे हैव वाटर फिल्ड ट्यूब फीट विच हेल्प इन मूवमेंट। इनमें क्या होता है, इनमें एक पिक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब होता है जो यूज होता है फॉर मूवमेंट। तो आई हैव रिटन दे हैव वाटर फिल्ड ट्यूब। क्या होता है इनमें, वाटर फिल्ड ट्यूब एक होता है, ट्यूब इनमें एक होता है, ट्यूब फीट वो जैसे होता है, इसमें वाटर होता है, उनको मूवमेंट में मदद करता है। एंड दे हैव हार्ड स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें हार्ड स्केलेटन भी होता है। क्या होता है हार्ड स्केलेटन, एंड दैट्स यूज्ड फॉर दिस, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। किन में, इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है जो यूज होता है एज अ स्केलेटन। इसकी जो एग्जांपल है स्टार फिश है, स्टार फिश इसकी एग्जांपल है, या उर्चिन भी इसकी एक एग्जांपल है, सी उर्चिन, फीदर स्टार। इनके एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे हैव रेडियल सिमेट्री, इनमें बहुत सारे एक्सिस इनको डिवाइड कर सकती है। दे हैव रेडियल सिमेट्री। अभी तक हमने देखा था बायलेटरल सिमेट्री, है ना, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे फाइलम। लेकिन जो स्टार फिश है, अगर आप देखोगे, या सी उर्चिन है वगैरह, इनमें रेडियल सिमेट्री, दे हैव मोर देन वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो दिस इज इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है, दैट्स फाइलम कॉर्डेटा, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, ठीक। जो फाइलम कॉर्डेटा, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल फाइलम, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड एनिमल फाइलम, ये आपको याद रखना है फाइलम कॉर्डेटा में। जो भी कॉर्डेट्स, इनके जो फीचर्स, दे हैव एन नोटोकॉर्ड, दे हैव एन नोटोकॉर्ड। नाउ व्हाट इज दिस नोटोकॉर्ड, ये एक रॉड जैसी होती है, ये एक रॉड जैसी होती है, सॉलिड अनजॉइंटेड रॉड होती है। ये प्रेजेंट होती है किन में, जिन ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होती है, इनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स। क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। जिन ऑर्गेनिजम्स में एक रॉड शेप्ड डोर्सल सपोर्टिंग रॉड भी हम इसको बोलते हैं। जिस तरह हमारे, अगर आप अपने अपने आप में देखोगे, आप हमारे बॉडी में वो एक रॉड पीछे से है ना, ऊपर से नीचे जो है प्रेजेंट, दैट इज दिस वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बोलते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स में, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, सब में ये नहीं पाई जाती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में रॉड लाइक शेप पाई जाती है, जिनमें वो पाई जाती है उनको हम बोलते हैं कॉर्डेट्स, ठीक है। एंड दैट रॉड इज नोन एज नोटोकॉर्ड, दैट रॉड इज नोन एज नोटोकॉर्ड। अब जिन जो हमारे पास लोअर कॉर्डेट्स होते हैं, ये जो रॉड है ये परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट दियर लाइफ। बट जो हायर वनस होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, जो हायर वनस होते हैं, इट्स प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो एंड सराउंडेड, या इसको रिप्लेस किया जाता है बाय वर्टिबल कॉलम, दैट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं, दिस रॉड इज रिप्लेस्ड, इसका साथ चेंज बाय वर्टिबल कॉलम, जिस तरह हमारे पास है रीढ़ की हड्डी होती है। लोअर में ये इधर परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट लाइफ, ठीक। वही जो डेट में भी इधर क्वार्टेज है, या वो सॉलिड शेप्ड रॉड जैसी होती है। इसका फंक्शन क्या है, एप्लीकेशन इसकी क्या है, या यूज़ क्या है इसका, फ़ायदा क्या है इसका, कि ये हमारी बॉडी को जो पोजीशन, इरेक्ट पोजीशन हम देखते हैं, या हम फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारी बॉडी में, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस रॉड। इसी तरह कॉर्डेट्स में होता है डोर्सल नर्व कॉर्ड भी होती है सब कॉर्डेट्स में। एंड ऑल कॉर्डेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, में 3 जर्म लेयर्स होते हैं, एंड दे हैव पेयर्ड गिल पाउच भी इनमें होता है। एंड कॉर्डेट्स और सिलोमेट है, इनमें ये सिलोमेट होती है, इनमें सिलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड हमारे पास जो कॉर्डेट्स है, इनमें टेल भी प्रेजेंट होती है बिहाइंड द कोलिकल जो होती है, और अनल ओपनिंग है एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है। अब कुछ में ये खत्म ही हो जाए, जैसे हम अगर एनिमल्स की बात करें, हमें अब टेल नहीं होते हैं हमारे पास। अगर हम और एनिमल्स की बात करें कि उनमें टेल प्रेजेंट होती है, तो कुछ में ये रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है, लेकिन सब में ये प्रेजेंट टेल होती है। अब जो फाइलम कॉर्डेटा है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब फाइला, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब फाइला। एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा, उनको हम बोलते हैं लोअर कॉर्डेट्स, एंड दूसरा है वर्टिब्रेट्स, क्रेनेटिया, क्रेनेटियन को हम क्रेनेटिया भी बोलते हैं, ठीक है। सो जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसको हम 2 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, वन इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड अदर इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेट्स जो है, दे आर कॉमनली कॉल्ड हायर कॉर्डेट्स, इनको हम बोलते हैं हायर कॉर्डेट्स, या उनको हम बोलते हैं यूकॉर्डेट्स, दे आर नोन एज यूकॉर्डेट्स, ठीक है। नाउ वी विल सी प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं, व्हाट आर प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, they have bilateral symmetry and they are ट्रिप्लोब्लास्ट, they are ट्रिप्लोब्लास्ट। जो प्रोटोकॉर्डेटा है उनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है और ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। एंड दे हैव आल्सो सीलोमिक कैविटी भी इनमें पाई जाती है, एंड नोटोकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, विच इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। ऑलवेज ये प्रेजेंट होती है बैक में,
और इसमें क्या हो, इसमें मसल्स भी अटैच होते हैं जिससे हम मूवमेंट ये करते हैं ऑर्गेनिजम्स है। दे हैव अ नोटोकॉर्ड व्हिच इज अ रॉड, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर अलोंग इट्स बैक टू व्हिच मसल्स आर अटैच एंड हेल्प इन मूवमेंट। इसमें जो एग्जांपल है बेलानोग्लोसिस है, एम्फिक्सॉक्स है या हर्डन मैनिया, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोटोकॉर्डेटा में। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा में आपने ये याद रखा। ये भी अब आपको पता है कि प्रोटोकॉर्ड्स may not have a proper notochord present at all stages in their life or for the entire length of the animal है। ये जरूरी नहीं है कि इनमें जो नोटोकॉर्ड होगा that will present at all stages है, एट ऑल स्टेज या ऊपर से नीचे जो बॉडी इंटायर बॉडी लेंथ में भी ये प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज वर्टिब्रेटा, इनको वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा या दिस ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज वर्टिब्रेट्स। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे हैव वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन। वर्टिब्रेट्स में एक तो वर्टिब्रल कॉलम होता है और इंटरनल स्केलेटन होता है। ऑर्गेनिजम्स की जो सिमेट्री है वो बायलेटरल होती है एंड दे आर आल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। दे हैव सीलोमिक कैविटी प्रेजेंट, ये हमने पता ही है। देयर बॉडीज डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। वर्टिब्रेट्स में ये आपको याद रखना है, वर्टिब्रेट्स में जो बॉडी होती है ना दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। बॉडी जो कंसिस्टेड जो बॉडी वर्टिब्रेट्स दैट कंसिस्ट ऑफ 4 रीजन्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। वर्टिब्रेट्स में होते हैं, हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है, टेल होता है एंड टेल होता है। एंड दे हैव 2 पेयर्स ऑफ फिन्स और लिम्ब्स। वर्टिब्रेट्स में कुछ के पास 2 पेयर्स ऑफ फिन्स होते हैं या लिम्ब्स होते हैं। रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक फॉर्म होती है बाय गिल्स एंड लैंड फॉर्म्स होती है बाय लंग्स। जो ऑर्गेनिजम्स वर्टिब्रेट्स वाटर में रहते हैं इनमें जो रेस्पिरेशन होते हैं दैट ओकर्स बाय गिल्स, एंड जो लैंड पे रहते हैं दैट ओकर्स बाय, उनमें जो रेस्पिरेशन होती है दैट ओकर्स बाय लंग्स। ठीक है, इस तरह में जो सेक्सीज होते हैं, सेक्स जो सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में आपने याद रखा, इट इंक्लूड्स एनिमल्स व्हिच आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमिक एंड सेगमेंटेड होती है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 4 रीजन्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है दैट्स रिप्लेस्ड, ये मैं भूल ही गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है दैट्स रिप्लेस्ड पार्शियली और फुल्ली बाय जॉइंटेड वर्टिब्रल कॉलम, उसको हम बैकबोन भी बोलते हैं। इन द एडल्ट्स बैकबोन, रीढ़ की हड्डी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड वो रिप्लेस होता है पार्शियली या फुली बाय जॉइंटेड वर्टिब्रल कॉलम, इसको बैकबोन भी बोलते हैं एडल्ट्स में। द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है दैट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्केलेटल सिस्टम। वर्टिब्रेट्स में जो बॉडी है दैट्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेल स्केलेटल सिस्टम एंड दैट allows a spatial distribution of muscle attachment points used to be attachment जो यूज होता है फॉर मूवमेंट। ठीक है, इस तरह बिसाइड्स वर्टिब्रल कॉलम में इंटरनल स्केलेटन वर्टिब्रेट्स जो है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी होता है, सेंस ऑर्गन्स हो जो मैंने आपको बोला ऑर्गन सिस्टम होता है। सो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं दे हैव कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएट्स ऑफ बॉडी टिश्यूज और ऑर्गन्स। ठीक है, एंड आल्सो पेयर ऑफ अपेंडेज होते हैं, फिन्स होते हैं या लिम्ब्स होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब इसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 7 क्लासेस में फिर 5 क्लासेस में फिर और डिवाइड किया गया। दैट्स क्लास पाइसिस, एम्फीबिया है, रेप्टाइला है, एवीज है या मेमेलिया है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। कुछ बोलते हैं 6 क्लासेस या 5 क्लासेस की भी हम बात करेंगे। दे आर पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइला, एवीज एंड मैमल्स में इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंड थैंक यू।